बागपत से आरएलडी और एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने जब मेरठ से छपरोली तक रोड शो निकाला तो हजारों गाड़ियों का काफिला था उसमें, और अनेक तरह की गाड़ियां थी, अल्टो से लेकर के लग्जरी गाड़ियां तक उसमें शामिल थी। तब ये सवाल उठा कि आखिर इसके लिए पैसा कहां से आया, ये कारें कहां से आई। हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी जिसमें डॉक्टर सांगवान का घर दिखाया था। वास्तव में गांव में उनका अपना कोई घर नहीं है, उनके बैंक खाते में सिर्फ 3,000 रुपए हैं। तो कैसे इलेक्शन लड़ पाएंगे, इसका रियलिटी चेक करने के लिए आज हम उनके कैनवसिंग के दौरान मोदी नगर के क्षेत्र में निकले हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हमें मिले हैं जिन्होंने खुद बताया है कि वो अपनी गाड़ियां लेकर के आए हैं, अपने खर्चे से तेल डाल रहे हैं, दिन भर अपना ही पैसा खर्च करते हैं, साथ घूमते हैं और इलाके में जाकर उनके लिए कैनवसिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल अलग तरह का ट्रेंड इस बार बागपत में दिखाई दे रहा है, जहां प्रत्याशी ने अपनी तरफ से कोई कारों का इंतजाम नहीं किया है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं किया है, कोई ड्रिंक का इंतजाम नहीं किया है। हम इसका रियलिटी चेक बीच बीच में भी करते रहेंगे चुनाव तक, आखिर ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और अगर डॉक्टर सांगवान जीतते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी मिसाल होगी कि एक साधारण परिवेश से एक आदमी आता है, 40-42 साल एक पार्टी संगठन में काम करता है और संसद तक पहुंच जाता है, तो निश्चित तौर पर देश के लिए मिसाल होगी। और एक ऐसे वक्त में जब हमारे अधिकांश सांसद जो हैं वो 2019 में जो चुनकर आए उनमें से आधे से ज्यादा सांसद करोड़पति थे और लगभग 10% सांसद अरबपति भी थे। तो ये देखने वाली बात होगी कि एक जमीनी कार्यकर्ता कैसे इस भूमिका को निभाता है। हम आपको और बहुत सारे वीडियोस दिखाने वाले हैं, हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम आपको बेहतर कंटेंट दिखा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखा सकें। ये एक साथी हैं जो उस दिन रोड शो में भी शामिल थे, मेरठ से छपरोली तक। हम लोग इनसे उस दिन बात नहीं कर पाए। हमने जो वीडियोज अपलोड किए थे उनमें इनकी ये ट्राईसाइकिल दिखी थी। आपका नाम क्या है? जोनी चौधरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं जोनी? गांव जोहरा, पचगांव, प्रधान। अच्छा, आप प्रधान हैं अभी मौजूदा? वर्तमान। तो ये आपको पोलियो हो गया था? हाँ जी। अच्छा, तो आप डॉक्टर साहब के काफिले में उस दिन मैं देख रहा था, कारें आगे पीछे निकाल रहे थे लोग, जोखिम था जान का भी। आप मेरठ से छपरोली तक इतना लंबा सफर तय करके इस ट्राईसाइकिल से जा रहे थे, क्यों? कोई पैसा वैसा दिया डॉक्टर साहब ने इसके लिए? दिल दिया। दिल दिया? हाँ जी, पैसा अच्छा, तो ये दिल कितने दिन पहले हार गए? 40-42 साल से। 42 साल की दोस्ती है आपकी? हाँ, मतलब पार्टी में वे हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं पुराने। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी भी पार्टी में ही है और हम भी पार्टी में ही है। तो आप कार में भी चल सकते थे इस ट्राईसाइकिल से, क्यों? यहाँ भी आप ट्राईसाइकिल? कार में तो करोड़ों के लोग चल रहे, कौन पिछाड़ रहा। अच्छा। गाड़ी गया था एक दिन कार में, कार है मेरे पास। अच्छा, कौन डॉक्टर सी साहब कार है? अल्टो अपनी। अल्टो है? हाँ, डॉक्टर साहब ने यूं पता नहीं चला प्रधान भी आया था नहीं आया था। अच्छा। 1 किलोमीटर पीछे रुक के कैसे जाऊंगा। हाँ हाँ, तो ये इसलिए तो इस पे आसान भी रहता है लोगों से बात करना, कहीं भी रोक के। मैं देख रहा था बीच बीच में लोगों से वोट भी मांग रहे थे, आप रुक के जाओ, गाँव में रुक जाओ। इस तरह के लोग इस चुनाव में लगे हुए हैं। एक पैर पूरी तरह ठीक नहीं है, दिव्यांग हैं, दोनों पैर अशक्त हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन दिल और दिमाग से बेहद मजबूत हैं। और इच्छा शक्ति इनकी इतनी जबरदस्त है कि मेरठ से छपरोली तक का पूरा जिगजैग सफर, सड़क भी खराब थी, भीड़ भी ज्यादा थी, लेकिन किसी बात की परवाह नहीं की और डेली रहते हैं प्रधान। और रात तक ऐसा नहीं, अच्छा, पे चले जा, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्रोग्राम रात को भी अगर 10 बजे कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ते, परमानेंट लोग दल के रहते। हमें हमारी मुलाकात भी अभी पिछले टाइम पे से हुई। आज हमें अप्रिशिएट कर रहे थे आते के साथ ही कि मन कीजिए आपको न माने। ये 10 तारीख से, और आप 10 तारीख से साथ हैं जी, साथ ही देख रहे हैं जी। कब तक रहेंगे साथ? जब तक वोट डल जाएंगे। अच्छा। हाँ। वोटिंग तक ऐसे ही लगे रहेंगे। हाँ जी। और आपका परिवार ये नहीं कहता कि कहाँ घूम रहे हैं आप? परिवार ने मुझे खुला छोड़ रखा, छूट देनी। हाँ। एक भाई नौकरी पे है, एक खेती में। मेरा किसी से कोई सही बताइएगा, हम आपके घर भी जाएंगे। नहीं, हम डॉक्टर सांगवान के घर भी चले गए तो मेरा बच्चों से भी पूछा घर को से मेरा कोई मतलब नहीं ना। घर के मुझे डिस्टर्ब करते अपने प्रधानी में या किसी भी काम में, वे ये नहीं भी नहीं। अगर कोई मोहर मारने भी आओगे ना वो जाना। सही है जी इनकी बात? सही बात। अच्छा, आप कितने दिन से जानते हैं? मैं इन्हें जानता हूँ कम से कम 30-35 साल से। अच्छा। हाँ, और जी इनका व्यवहार अच्छा है, पढ़े लिखे हैं इसलिए तो प्रधान है, व्यवहार से प्रधान बने हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप धनखड़। आप कहाँ के रहने वाले? कादराबाद गाँव है पास में। अच्छा,
आपने टोपी हरी सफेद क्यों लगाई? ये शौकिया ही लगा रखी है, बस धूप ना लगे। अच्छा। हाँ। और फिर ये टोपी कहाँ जाएगी जी इनसे लग 24 साल के टाइम की है जी। अच्छा, कितने दिन से आप सांगवान जी से जुड़े हैं? सांगवान जी से तो 40 साल के करीब तो होगी। करते क्या हैं आप? खेती करते हैं? खेती करता हूँ। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40-45 बीघे जमीन है। आप भी अपनी गाड़ी वाड़ी लेके आए हैं? हाँ या जी, आपको दी गई है गाड़ी? खुली जीप ना जी, हमें हम अच्छा, देने आपकी खुली जीप है आपकी तो? हम जब धनखड़ है, अच्छा, जब लोग दिल को बीजेपी में ला सकते हैं, अपने सांगवान का टिकट ला सकते हैं, तो हम पे गाड़ी नहीं है, सब गाड़ी है। जोन चिकवा में खुली जीप है, काली बाहर खड़ी है, अपनी गाड़ी है जी हम पे। सब अपने अपने व्हीकल से लेके आए हैं। अच्छा। तेल की कोई जरूरत नहीं, तन मन धन जो आदमी है वो दिल से लगा ये क्यों है ऐसा? जो प्यार की वजह है और कोई वजह नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा बात सबसे लगाओ, सबसे अगर आप आधी रात, एक तो जानने वाले का काम है, एक बगैर जानने वाला आदमी जाओ सांगवान जी के दौरे, नो भैया मेरा यो काम है, चल भैया पैदल ही चल देंगे, चल तेरा जो काम है हम करवाओगे, तो आधी रात भी चलने को तैयार। तो उस आदमी की नहीं मतलब क्या लेवे, दिल से जी जान से उनके साथ है। इनका गाँव गदाना। अच्छा, मोदी नगर जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, हाँ जी, उसका क्या फर्क पड़ा? बहुत अच्छा। उसका अच्छा, बहुत गुना बहुत बढ़ अच्छा गया। बोल रहे हैं। पहले हम बीजेपी आपके हमारी लिए गैल आई है, हमारा स्वागत है उसका। अच्छा, हाँ, गन्ने वन्ने का पेमेंट मिल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ। गठबंधन होते पेमेंट आ गया? नहीं, पहले से यार 14 दिन का मोहद्दीनपुर शुगर मिल लेते को, जो सच जिंदा रहेगा। मोहद्दीनपुर हमारा शुगर मिल है, 14वें दिन पैसे, और फिर रुपयों की तो हमें जरूरत ही नहीं। सादी रोटी खाओ, दाल खाओ, ज्यादा रुपयों की तो उन्हें जरूरत होगी। हमारे बड़े बुढ़े घर सही कह रहे हैं जी? सही कह रहे हैं जी, पेमेंट अच्छा दे रहा है जी अब के ये जो मोदी। लोकदल मोदी जो परिवार है, अच्छा दे जब रहा जब इसके हाथ में चौधरी परिवार पहले का तो कलम आप आई लोग है। बड़े धरने प्रदर्शन कर रहे हाँ थे। जी, आपने एक बात कही अभी कि पेमेंट एकदम से आ गया। जिस दिन गठबंधन हुआ अगले दिन बागपत की जो आपने शुगर मिल देखी होगी, 85 करोड़ रुपए तुरंत। क्यों प्रधान जी, जी ऐसा ही है? ऐसा ही। अच्छा, और आप देखिए सबसे बड़ी डिफॉल्टर मिल मोदी नगर की, अभी तो गठबंधन की शुरुआत है, चुनाव के नतीजे आने दीजिए। देखिए चैन की बात। सच है, तब तक इस परिवार के हाथ में कलम की ताकत आई, चाहे वो भूमि अधिग्रहण नियम हो, शुगर मिल की दूरी हो, और जमींदारी उन्मूलन हो, किसान का जो क्रेडिट कार्ड है उस पर ब्याज कम हो, ट्रैक्टर पर लोन वाली जो ब्याज क्या वो कम हो, तब इस परिवार पे ताकत आई। इसने किसानों का, मजदूरों का हमेशा वो रखा। चश्मा बड़ा स्टाइलिश है आपका। क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर है और अच्छा। छोटी मोटी समाज सेवा करते हैं। युवाओं का संगठन बनाया हुआ है कहाँ के रहने वाले? मोदी नगर। जी ये सही कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, सांगवान जी की छवि बहुत अच्छी है, और जैसे 43 साल से इनका संघर्ष है उसको नमन है, और उसी से सुन के हम तो इतने समय से नहीं जुड़े हुए, लेकिन उनकी छवि और उनका सम्मान जिस तरीके से हम देख रहे हैं उससे प्रभावित हो गए, हम भी उनके साथ लगे हुए हैं चुनाव। सांगवान जी एक सभा कर रहे हैं इस वक्त यहाँ, आइए चलते हैं उस सभा में, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, और इस सभा का लाइव दिखाएंगे हम, उनकी स्पीच सुनवाएंगे आपको। हमारी कोशिश रहेगी कि बाकी जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में भी दिखाएं। गाँव के ही इनके जी भैया जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव पलहड़ा है। अच्छा। पलहड़ा डॉक्टर साहब के गांव से ही बिलोंग करता हूँ, मतलब एक ही गांव है हम दोनों का। जी, क्या नाम बताया आपने? मेरा कृपाल सिंह नागर। अच्छा, जी, तो नागर साहब कैसे आदमी हैं ये? आदमी तो क्षेत्र में इनका जवाब नहीं है, अच्छा, पूरे क्षेत्र में। अच्छा, गांव का तो देखो दीवान है, गांव तो इनका एक एक चीज का दीवान है। कभी निसंकोच, किसी से कोई स्वार्थ नहीं, किसी की छोटी बिरादरी हो बड़ी बिरादरी हो, हर समय 24 घंटे अलर्ट। किसी भी उसमें कभी भी बुलाओ, शादियों में, ब्याहों में, कम से मतलब हरिजनों में भी इनका बहुत अच्छा है। अगर किसी पता लग जाए कि फलाने उसकी लड़की की शादी है, तुरंत वहीं पहुंचेंगे। जो भी बनता है कन्यादान सब, कोई बिरादरी ऐसी नहीं, कोई ऐसा नहीं है किसी भी उसमें। सब बिरादरी पूरा गांव बहुत अच्छा प्यार करता है। हमें भी छोटे से, हम छोटे छोटे थे जब कभी हमने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया था, सन 90 से हम इंटर करके यहाँ से गए थे, कॉलेज में हमारा तो हम तभी से ही साथ हैं। भैया के पास कुछ भी नहीं है, वही एक दो जोड़ी कपड़ा, उससे अपना काम करना। ऐसे सब लड़कों, ज्यादातर बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे, भैया मेरा ये काम, भैया मेरा, चल भाई चल भाई। आज भी इनके पास एक तखत और एक दरी है। और कृपाल सिंह नागर बता रहे हैं, उपलहेड़ा गांव के रहने वाले हैं, डॉक्टर सांगवान के गांव के, बता रहे हैं कि 4 जोड़ी कुर्ते पजामे, एक तखत के सिवा इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। हमने ऐसा वीडियो आपको पहले भी दिखाया था। आइए सभा में देखते हैं क्या चल रहा है।